मेरी प्यारी बहनों, आज बहुत से लोग रोजी के लिए परेशान हैं। घर परेशानियों की दलदल में इस तरह फंस गए हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हर तरफ तंगी, बेसुखी और मुसीबतों का राज है। दिलों में हसद, जुबानों पर शिकवे और घरों में लड़ाइयाँ आम हो चुकी हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज कल की औरतें वो गुनाह करती हैं कि जिन्हें देखकर शैतान भी शर्मा जाए। वो गुनाह जिनकी वजह से शैतान इंसान के घर में धरना देता है, हर किसी को लड़ाता है, झगड़ाता है और रहमत के फरिश्तों को उस घर में आने ही नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि जब औरत राह ए हक से हट जाए तो पूरा घर तबाह हो जाता है। जब औरत जुबान से झर उगलने लगे तो सुकून की हवा दरवाजा छोड़ जाती है। और जब औरत अपनी जुबान, लिबास और नियत पर काबू न रखे तो बरकतें नहीं आती, बल्कि नहूसत उतरती है। एक दिन हजरत सैयदना अली अपने घर से बाहर निकले, लंबे सफर पर रवाना थे। रास्ते में एक वीरान घर के करीब से गुजर हुआ। प्यास की शिद्दत बढ़ चुकी थी। हजरत अली इस उम्मीद से उस घर की तरफ बढ़े कि शायद पानी का एक घूंट मिल जाए, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचे तो अंदर से एक औरत के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी। आप फौरन उस घर के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद एक मर्द बाहर निकला। हजरत ने पूछा, इस घर के अंदर एक औरत रो रही है, वो कौन है? उस शख्स ने कहा, ये मेरी बीवी है। हजरत ने फरमाया, जाओ उसे बाहर ले आओ। वो शख्स अंदर गया और बीवी को ले आया। वो औरत रोते रोते निढाल हो चुकी थी, चेहरा गम से बुझा हुआ था। हजरत अली ने नरमी से पूछा, ऐ औरत, तू क्यों रो रही है? उसने आहिस्ता लहजे में कहा, हजरत, मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, मार पीट, ताने, गालियां, और अब ये कहता है कि मेरी जिंदगी उसके लिए बदकिस्मती बन गई है। हजरत का चेहरा सख्त हो गया। आपने शौहर से पूछा, तू अपनी बीवी पर जुल्म क्यों करता है? उसने कहा, हजरत, मैं शादी से पहले खुशहाल था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन जब से ये औरत मेरे घर आई है सब कुछ खत्म हो गया, मैं गरीब हो गया हूँ। हजरत अली ने गहरी नजर से उसे देखा और फरमाया, अपनी गुर्बत की वजह तू एक औरत को समझ रहा है? कभी अपने आमाल पर भी गौर किया? कभी सोचा कि अल्लाह की नेमतों पर नाशुक्रिये की? याद रख, जब शौहर बीवी पर जुल्म करता है तो अल्लाह की रहमत उस घर से उठ जाती है, रिज़्क़ बंद हो जाता है और शैतान उस घर में डेरे डाल लेता है। औरत के आंसू जमीन पर गिरते नहीं, सीधा अर्श हिला देते हैं। ऐ इंसान, क्या तू नहीं जानता कि जिस घर में औरत रोती हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते? रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते रूठ जाते हैं, रोजी देने वाले फरिश्ते खफा हो जाते हैं, और ऐसे मर्द से अल्लाह के फरिश्ते नफरत करते हैं जो अपनी बीवी को मारता है, पीटता है, उसकी इज्जत को रौंदता है, उसके जज्बात को जख्मी करता है और फिर समझता है कि उसके घर में बरकत क्यों नहीं। अल्लाह का फरमान है, तुम औरतों के साथ भलाई से पेश आओ क्योंकि वो तुम्हारी अमानत हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन हो, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक करने वाला हूँ। तो ऐ आज के मर्द, अगर तू अपने हाथों से अपनी बीवी को तोड़ देगा तो अल्लाह तेरे नसीब के दरवाजे बंद कर देगा। अगर तू उसकी आवाज को दबाएगा तो एक दिन तेरा नसीब भी खामोश हो जाएगा। अगर तू उसकी आंखों में आंसू लाकर सोएगा तो याद रख, तेरी रात की नींदें भी हराम हो जाएंगी और तेरा सुकून भी छिन जाएगा, क्योंकि जो मर्द औरत को तकलीफा देता है वो दरअसल अपनी रूह को जख्मी करता है, अपनी तकदीर को बर्बाद करता है और अपने रिस्क को खुद अपने हाथों से जला देता है। कि आज कितने मर्द हैं जो अपनी नाकामी, अपनी गुर्बत और अपनी महरूमी का सारा बोझ बीवियों पर डाल देते हैं, जैसे ये औरत नहीं कोई मनहूस साया हो, जैसे ये शरीक ए हयात नहीं बदनसीबी की अलामत हो। आज जब किसी मर्द का कारोबार बंद हो जाए, नौकरी चली जाए या रिस्क में तंगी आ जाए, तो वो आईना देखने के बजाय बीवी के चेहरे पर नहूसत तलाश करने लगता है। अपने गुनाहों का हिसाब करने के बजाय बीवी के नसीब को कोसता है। ऐ मर्द, तू जो जुबान से अपनी बीवी को कोसता है, क्या कभी अपनी नीयत का मुहासबा किया? क्या तेरे अंदर जुल्म, तकब्बुर, झूठ और नाशुक्रिये की आग नहीं भड़क रही? याद रख, जो मर्द अपनी बीवी पर उंगली उठाता है, अल्लाह उसके हाथों से नेमतें छीन लेता है। जो मर्द अपनी बीवी को रुलाता है, अल्लाह उसके सजदों से भी मुंह मोद लेता है। और जो अपनी बीवी के सब्र का मजाक उड़ाता है,
वो दुनिया में जलील और आखिरत में बर्बाद हो जाता है। तू औरत को कमजोर समझता है, लेकिन याद रख, औरत के आंसू अर्श को हिला देते हैं और मजलूम की आह जालिम के महल को राख बना देती है। हजरत अली ने फरमाया, औरतों के 5 काम ऐसे हैं जो रोजी के 70 दरवाजे खोल देते हैं। ये सुनकर एक शख्स हैरान हुआ और अदब से अर्ज किया, हजरत जल्दी बताएं वो कौन से अमाल हैं। हजरत अली ने गहरी सांस ली, चेहरा नूर से जगमगा रहा था और फरमाया, पहला अमल है शौहर के लिए सुबह उठकर दुआ के साथ दिन का आगाज करना। जो औरत अपने शौहर के दिन की शुरुआत दुआ से करती है, उसके अल्फाज शौहर के नसीब पर रहमत बनकर उतरते हैं। उसकी जुबान से निकला हुआ, या अल्लाह मेरे शौहर की रोजी में बरकत दे, आसमान पर ऐसी मकबूल होती है कि फरिश्ते उसके शौहर के हक में दुआएं मांगने लगते हैं। आज कितनी औरतें हैं जो अपने शौहर के दिन की शुरुआत तानों, शिकायतों और बहस और तकरार से करती हैं। वो नहीं जानती कि सुबह की तलखी दिन भर की बरकत को जहर आलूद कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर का रिज़्क़ खुल जाए, तो सुबह उठकर उसे दुआ के साए में रवाना करो, उसके कपड़ों में मोहब्बत की खुशबू छिड़को और उसकी आंखों में एतमाद भर दो। क्योंकि जब औरत शौहर के नसीब पर यकीन रखती है, तो अल्लाह उसके यकीन के सदके दरवाजे खोल देता है। और जो औरतें ऐसा नहीं करती, वो दरअसल अपने हाथों से अपने नसीब के दरवाजे बंद कर रही होती हैं और फिर गिला करती हैं कि घर में सुकून नहीं, रिज़्क़ नहीं, बरकत नहीं। दूसरा अमल है शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत की हिफाजत करना। हजरत अली ने फरमाया, औरत जब अपने शौहर की पीठ पीछे उसकी इज्जत, उसके राज और उसके घर की हुर्मत की हिफाजत करती है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस औरत के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाए। ऐ मेरी बहनों, आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहरों की बातें, उनकी कमजोरियां, उनकी माली हालत, यहाँ तक कि अपने ससुराल की निजी बातें दूसरी औरतों में बयान करके हंसी मजाक का जरिया बनाती हैं और फिर कहती हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लोग इज्जत नहीं करते, दिल बेचैन रहता है। तुम्हें क्या खबर कि जब तुम शौहर की इज्जत नीलाम करती हो, तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ की रुसवाई का दरवाजा खोल देता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत महफूज रहे, तो शौहर की इज्जत का पहरा दो। और जो औरतें ये अमल नहीं करती, वो अपने हाथों से अपने घर को बेसुखूनी की आग में झोंक रही हैं, ऐसी आग जिसकी तपिश नस्लों को जला देती है। तीसरा अमल है घर को पाकीज़ा रखना और खुद को बाहया लिबास में ढांपना। हजरत अली ने फरमाया, जिस औरत के जिस्म से हया की खुशबू आए और जिसका घर सफाई व पाकीज़गी का नमूना हो, अल्लाह उसके घर में रिज़्क़ के फरिश्ते उतारता है। हया औरत का जेवर है, और जब औरत अपने जिस्म को चादर से, अपनी जुबान को सच से और अपने रवैये को आजिज़ी से मुज़य्यन करती है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसके घर का तवाफ करो, क्योंकि ये घर हमारी रहमत का मुस्तहिक है। आजकल कितनी औरतें हया को बोझ समझने लगी हैं, लिबास फैशन बन चुके हैं, पर्दा मजाक बन चुका है और घरों का हाल ऐसा हो चुका है कि न पाकीज़गी है, न सुकून, न अल्लाह की बरकत। ऐ औरत, अगर तू चाहती है कि तेरी औलाद नेकी की राह पर चले, तो हया को अपना ताज बना और अपने घर को साफ रख, क्योंकि नापाक घरों में न फरिश्ते उतरते हैं न रहमत। जो औरतें हया से दूर हो गई हैं, वो सिर्फ अपनी इज्जत नहीं खो रही, वो अपनी नस्ल का मुस्तकबिल तारीकी में ढकेल रही हैं। चौथा अमल है शौहर की आमद पर मुस्कुराना, नरमी से बात करना और शुक्रिया अदा करना। हजरत अली ने फरमाया, जिस औरत का चेहरा शौहर को देखकर खिल जाए और जिसकी जुबान शिकायत की जगह शुक्र अदा करे, अल्लाह उस औरत के घर में खुशियां बसाता है और उसके रिज़्क़ में वुसअत देता है। आजकल की औरत अगर शौहर के आने पर दरवाजा भी न खोले और सलाम के बदले सवालात की बारिश कर दे, तो वो ये न समझे कि वो ताकतवर हो गई है, बल्कि वो ला इल्मी में उस रास्ते को बंद कर रही है जिससे अल्लाह खुश होता है। शौहर जब थका हारा घर आता है, तो उसे औरत का मुस्कुराहट से भरा चेहरा ताकत देता है, और जब औरत हर हाल में शुक्रगुजार बन जाए, तो आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खुलने लगते हैं। मगर अफसोस, आज की औरत शिकायतों का समुंदर बन चुकी है। हर बात में कमी, हर लम्हे में मायूसी, हर लफ्ज में तलखी, फिर भी उम्मीद रखती है कि खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक देगी।
ऐसी औरत अपने हाथों से सुकून का जनाजा निकाल देती है। 5वां अमल है रात को सोने से पहले शौहर के लिए दुआ करना और दिल से मुआफ करना। हजरत अली ने फरमाया, जिस औरत की रात अपने शौहर के लिए दुआ और दिल में मुआफी के जज्बे के साथ खत्म हो, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है और दुनिया में रिज्क को उसके कदमों से लगा देता है। रात वो लम्हा है जहां औरत के दिल का आईना सबसे ज्यादा साफ होता है। अगर उस वक्त वो शौहर की गलतियों को माफ कर दे, दिल से दुआ दे, तो वो दुआ अर्श को हिला देती है। मगर आज की औरत रात को मोबाइल पर गिले शिकवे लिखती है, दिल में बुग़्ज़, जुबान पर शिकवे और नींद से पहले रंजिशों का जहर पीती है और फिर पूछती है कि सुकून कहाँ है, रिज़्क क्यों रुका हुआ है। ऐ बहनों, याद रखो, माफ करने वाली औरत के लिए जमीन और आसमान दोनों गवाह बनते हैं, और जो औरतें माफ नहीं करती, रात को दिल में नफरत लेकर सोती हैं, वो रिज़्क के फरिश्तों को खुद दरवाजे से लौटा देती है। वो अपने हाथों से अपने घर को अंधेरों में ढकेलती है और उनके बच्चों के माथे से बरकत छिन जाती है। अगर तुम इन 5 कामों को अपना लो तो न सिर्फ तुम्हारा घर संवर जाएगा, बल्कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क को ऐसे दरवाजों से भेज देगा जहां तुमने कभी उम्मीद न रखी हो। प्यारी बहनों, मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि हर उस औरत के लिए सबक है जो जुल्म सह कर भी चुप रहती है, और हर उस मर्द के लिए वार्निंग है जो अपनी बीवी को कमजोर समझकर उस पर जुल्म करता है। हिकायत कुछ यूं है कि एक शख्स था जो रोजाना अपनी बीवी को मारता, जरा सी बात पर चीखता, तानों की बौछार करता और हाथ उठाने में लम्हा भी न लगाता। वो औरत खामोशी से सब कुछ सहती, न किसी से शिकायत करती, न वापस जवाब देती, बस रात को सजदे में बैठकर अपने रब से इंसाफ मांगती। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए मुत्तला फरमाया कि फलां जगह एक मजलूम औरत है जो जुल्म सह रही है, जाओ और उसके शौहर को समझाओ, वरना हम उस पर अपना अजाब नाजिल करेंगे। हजरत मूसा उस शख्स के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, मर्द बाहर आया तो हजरत मूसा ने फरमाया, क्या तू वही है जो अपनी बीवी पर रोज जुल्म करता है? क्या तू नहीं जानता कि औरत पर किया गया जुल्म अर्श को हिला देता है? वो शख्स घबरा गया और बौखला कर बोला, हजरत, मैं गुस्से में ऐसा कर जाता हूँ, पर मेरी नीयत बुरी नहीं होती। हजरत मूसा ने फरमाया, नीयत पाक हो और हाथ गंदे, तू जिसे कमजोर समझता है वो अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती अमानत है, और याद रख, अल्लाह अपनी अमानत की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। मेरे मुखतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का मुआशरा बज़ाहिर तरक्की याफ्ता, तालीम से आरास्ता और टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुका है, लेकिन हकीकत की आंख से देखा जाए तो रूहानी तौर पर ये ज़माना शदीद अंधेरों में डूबा हुआ है। हमने अपने दिलों से खौफे खुदा निकाल दिया, हमने इल्म को डिग्रियों में कैद कर लिया और अक्ल को सिर्फ दुनिया कमाने का जरिया बना लिया। हमारा अलमिया ये है कि हमने इल्म तो हासिल किया, लेकिन अदब खो दिया। हमने ज़ाहिरी तरक्की की मंजिलें तो उबूर की, मगर अंदर से खाली, खोखले और मुफाद परस्त हो गए। आज इंसान अपने रिश्तों को निभाने के बजाय तोलने लगा है, मोहब्बत को कुर्बानी के बजाय लेन देन की शक्ल दे दी गई है, और रिश्ते नाप तौल और मुफाद के तराजू में रखे जा रहे हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, और ज़मीन में फसाद न फैलाओ इस्लाह के बाद। मगर अफसोस कि आज हमने खुद ही अपने घरों और समाज में फसाद को जन्म दिया, खुद ही रिश्ते बिगाड़े, और अब हैरान खड़े हैं कि खुशियां क्यों रूठ गईं, सुकून क्यों छिन गया, बरकत कहाँ चली गई। मेरे मुख्तरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज लोग इंसानों की इबादत कर रहे हैं, मगर रब की इताअत से मुंह मोड़ चुके हैं। इल्म वालों के लबों पर लफ्ज़ तो होते हैं, मगर दिलों में नूर नहीं। दीन की बातें सिर्फ तकरीरों और किताबों तक महदूद हो चुकी हैं। अमल नापैद है, इखलास खत्म हो चुका है। माँ बाप बूढ़े होकर औलाद के दर पर सवालिए बन गए हैं। बीवियां शौहरों के चेहरों से सुकून तलाश करती रहती हैं, और शौहर दफ्तर की थकन लेकर ऐसे घरों में लौटते हैं जहां उन्हें कोई मुस्कुराकर खुशामदीद कहने वाला नहीं होता। नबी करीम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। मगर आज हम दूसरों के लिए अच्छे बनने की दौड़ में अपने करीबी रिश्तों को रौंदते जा रहे हैं। हमने जुबान में नफासत पैदा की, लेकिन दिलों में नफरत भरी।
हमने लिबास को खूबसूरत बनाया मगर निगाहें बेहयाई से आलूदा कर लीं। इल्म ने हमें ज़हीन तो बना दिया लेकिन हम दिल से अंधे हो चुके हैं। मेरे मुखतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हमें सोचना होगा कि अगर हम इतने तालीम याफ्ता, माहिर और तरक्की याफ्ता हैं तो हमारी रूहें क्यों बेसुकून हैं, हमारे दिल क्यों बेचैन हैं, हमारे घर क्यों उजड़े उजड़े महसूस होते हैं। वजह सिर्फ एक है, हमने इल्म को अल्लाह की रजा के बजाय दुनिया की इज्जत के लिए हासिल किया। हमने दीन को फैशन बना दिया और इबादत को रस्म। जिस मुआशरे में झूठ बोलने वाले चालाक कहलाए और सच बोलने वाले बेवकूफ समझे जाए, वहां अल्लाह की रहमतें नहीं उतरा करती। और जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और दूर हट जाता है, लेकिन जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो लंबी लंबी दुआएं करता है। प्यारी बहनों, ये वो अल्लाह का फरमान है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो हमें सजदे भूल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो हम दुआओं के साए में भागते हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये शुक्र है? याद रखो, जो अल्लाह को सिर्फ तकलीफ के वक्त याद करता है वो अल्लाह की रहमतों से महरूम रह जाता है। और जो हर हाल में सजदे में झुक जाए, अल्लाह उसके लिए हर बंद दरवाजा खोल देता है। कहते हैं कि एक शहर में एक औरत थी जिसका शौहर सख्त मिजाज, तेज जुबान और गुस्से का पुतला था। वो रोज उस पर चीखता, ताने देता, कभी कभी हाथ भी उठाता, मगर वो औरत खामोशी से सब कुछ सहती रही। न कभी माँ बाप को शिकायत की, न कभी किसी को शौहर की बदसलूकी सुनाई। बस रात को सजदे में गिरती और कहती, या रब, मेरे शौहर को हिदायत दे दे, उसके दिल को नरम कर दे, मुझे उसकी बेहतरीन बीवी बना दे। सालों इसी हालत में गुजर गए। एक दिन वो औरत सख्त बीमार हो गई, करीबुल मौत थी। शौहर अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा था, नदामत के आंसू उसकी दाढ़ी भिगो रहे थे। डॉक्टर बोला, तुम्हारी बीवी की जुबान पर बार बार एक ही दुआ आ रही है, या अल्लाह, मेरे शौहर को सलामत रखना, मेरे बाद उसे कोई ऐसा सहारा दे जो उसका दिल न तोड़े। ये सुनकर शौहर फूट फूट कर रोने लगा और पहली बार उसने बीवी के हाथ चूम कर कहा, मैंने तुझे आज जाना, तू इंसान नहीं, मेरे रब की रहमत थी। और जैसे ही बीवी की रूह निकली, अस्पताल के कमरे में ऐसी खुशबू फैली कि नर्सें हैरान रह गईं। डॉक्टर साकित हो गया और शौहर सजदे में गिर गया। सुन लो ऐ बहनों, वो औरत जो जुल्म सहकर भी शौहर के लिए दुआ करे, वो जमीन पर नहीं, रब की बारगाह में जन्नत का दरवाजा खोलने वाली होती है। उसके आंसू अर्श पर गवाही बनते हैं, और वो जुबान जो बदला न ले बल्कि दुआ दे, उसकी तासीर फरिश्तों के लश्कर को हरकत में ले आती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपके दिल को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये बयान अच्छा लगा हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और मजीद बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।